प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी जो कथावाचक हैं वो पवित्र लोग हैं और समाज की धरती के उद्धार के लिए कार्य कर रहे हैं। वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धरती के धर्म की बात नहीं करते, वो एक परमात्मा के रास्ते पर चल रहे हैं। जो वो कार्य कर रहे हैं उनको परमात्मा हुक्म दे रहा है, तो परमात्मा का हुक्म तो हर मनुष्य को मानना पड़ता है। इस समय प्रेमानंद जी और अनिरुद्धाचार्य पर कुछ झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। ये दोनों प्रेमानंद जी और अनिरुद्धाचार्य जी किसी बहन बेटी के खिलाफ नहीं बोलते, न किसी मनुष्य के खिलाफ बोलते हैं। इनका उद्देश्य किसी का अपमान करना नहीं है, ये समाज का हित चाहते हैं। कोई मनुष्य, चाहे मैं हो, अगर मैं पाप कर रहा हूं तो मुझे पापी कहना मुनासिब है। मजलूम का जालिम को बुरा कहना मुनासिब है, क्योंकि एक पापी 1000 मनुष्यों को पापी बना देता है और उसके पाप से हजारों लोग दुख पाते हैं। तो पाप का नाश होना और धर्म का स्थापित होना बहुत जरूरी है। हम घोर कलयुग की ओर जा रहे हैं। बाप और बेटी का पवित्र रिश्ता भी खत्म हो गया, बहन भाई का खत्म हो गया, माँ बेटे का खत्म हो गया। इस कलयुग में अगर धर्म नहीं रहा तो सारी धरती के लोगों का नाश हो जाएगा। अहमदाबाद में नहीं देखा कि प्लेन उड़ा लंदन के लिए और 3 सेकंड में आग में चला गया। क्या कर रहे हैं? ये सब पापों का परिणाम है। उत्तराखंड वगैरह में जल प्रलय हो रही है। आप देश और दुनिया के किसी हिस्से में देख लो, लोग तरह तरह की बीमारियों में, तरह तरह के दुखों में लिप्त हो रहे हैं और बेमौत मारे जा रहे हैं। ये पापाचार के कारण हो रहा है, पाप ही इसका कारण है। इस कलयुग में प्रेमानंद जी और अनिरुद्धाचार्य जी पवित्र होकर देश और दुनिया के लोगों को बचाने के लिए धर्म पर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कभी किसी स्त्री पुरुष की इज्जत पर कुछ नहीं बोला। अगर कोई पुरुष है, स्त्री है, जो समाज को गलत रास्ते पर ले जा रहा है, एक औरत से अगर 1000 औरतों, सती औरतों का नाश होने का डर है, तो उस औरत के खिलाफ बोलने में क्या बुराई है। इस कलयुग में पुरुष तो लगभग सारे गिर चुके हैं और शास्त्रों में लिखा है कि कलयुग में हर मनुष्य, लगभग हर मनुष्य औरत परायण हो जाएगा, अर्थात औरतों के पीछे भागने वाला हो जाएगा। ये बिल्कुल साक्षात सत्य है और मैं बता रहा हूं, ये जो शास्त्रों का ज्ञान है कि कलयुग में हर मनुष्य औरत परायण हो जाएगा, ये हो चुका। इसमें मैं भी शामिल हूं। तो किसी का मान या अपमान के बारे में जो सच्चाई है बताने में क्या बुरा है। एक पिता अपनी बच्ची के साथ गलत कार्य कर रहा है, एक भाई अपनी बहन के साथ गलत कार्य कर रहा है।
ससुर अपनी बहन बहू के साथ गलत, क्या बाकी रहेगा? क्या चाहते हो कि धरती का नाश हो जाए? इसलिए ये वेदों का मंत्र है कि तू पाप का नाश कर। परमेश्वर ज्ञान दे रहा है। ये जो प्रेमानंद जी और अनिरुद्धाचार्य जी हैं, इनके पास परमेश्वर के वचन आए, ज्ञान आया और परमेश्वर ने इनको बाध्य किया और ये उस रास्ते पे चल रहे हैं। तो मजलूम को, जालिम को बुरा कहना मुनासिब है, ठीक है, इसको बुरा नहीं कहा गया है। जुल्म बयान करना मुनासिब है। अगर कोई जुल्म पाप हो रहा है, चाहे मेरा बाप ही क्यों न हो, बेटा क्यों न हो, बेटी क्यों न हो, अगर उस जुल्म का बयान नहीं किया जाएगा तो आग की तरह फैलेगा और पूरी धरती को जला कर राख कर देगा। ये कर्म योग है और कर्म योग योगियों का कार्य है। ये भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कर्म योग किया था, राक्षसों से युद्ध किया था। उस द्वापर में भी इतने राक्षस थे, तो इस कलयुग में तो राक्षस घर घर में पैदा हो रहे हैं। और अगर कोई कर्म योगी धर्म पर कार्य नहीं करेगा तो परमेश्वर उससे खुश नहीं रहेगा। और योगी का कार्य परमेश्वर के मार्ग पर चलना है। अब चाहे पूरी दुनिया प्रेमानंद जी और अनिरुद्धाचार्य जी के लिए कुछ भी कहे, दोनों पवित्र है। देश और दुनिया के तमाम लोगों का इनका साथ देना चाहिए, क्योंकि ये धर्म के मार्ग पर चले, ये भगवान श्री कृष्ण के पवित्र मार्ग पर चले, ये मोहम्मद साहब के बताए गए पवित्र मार्ग पर चले, ये ईसा के बताए गए पवित्र मार्ग पर चले। इनको कौन रोकेगा?